नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण आपका CUET मेंटर दूरिना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्टी वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे इस साल के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इस साल नीट से भी ज़्यादा जिस टॉपिक ने जिस एग्ज़ाम ने सुर्खियां बटोरी वो है CUET। बच्चों के लगातार फोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेरीज है कि सर कब एग्ज़ाम होगा, कब कैसे क्या होगा। तो कल रात को ये इसकी एग्ज़ाम डेट जो है, हालांकि हम कह नहीं सकते कि पूर्णतया तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो क्लियर हुआ कि हाँ इस महीने में इस तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। तो ये सारा नोटिफिकेशन जो आया था वो हम आज पढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था या जिन आप में से किसी के जानकार ने, किसी भाई बंधु, किसी के बेटे ने, तो वो लोग इसमें वापस अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म खुला है, आपका पोर्टल दोबारा खुला है। अगर किसी ने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। तो ये चीज़ है दो, प्लस एग्जाम डेट के बारे में अनाउंस किया गया है। सबसे बड़ी बात हम इस क्लास में पढ़ेंगे अंतिम दौर की रणनीति। अब ये दौर अंतिम दौर आ गया है जब आपको अपनी तैयारियों को धार देनी है। जैसे आपने पढ़ाई की है वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे लगातार पैनिक हो रहे हैं, सर हम कैसे करें, क्या करें, अचानक से फॉर्म की ये डेट आ गई, ये हुआ वो हुआ। तो उसमें अब जो होना था वो हो गया। ये ज़्यादातर बच्चों की यही समस्याएं चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें ये पढ़नी है कि सर ये क्या का, तो खासकर ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं जिनको पता नहीं है कि JNU क्या है, DU क्या है, BHU क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे देखने वाले होते हैं जिनको मालूम नहीं होता। तो जब UPSC का रिजल्ट आया था, UPSC टॉपर थी श्रुति शर्मा। वो श्रुति शर्मा DU की स्टूडेंट, DU से उसने BA किया, JNU से MA किया था, और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया की कोचिंग से, रेजिडेंशियल कोचिंग से UPSC की तैयारी कर रही थी, है ना। तो वहां से अगर इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाला UPSC टॉपर बन रहे हैं, और ना केवल UPSC टॉपर हैं, JNU से 45 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था UPSC में। इस बार UPSC में 45 प्लस स्टूडेंट JNU से थे। अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग, जहाँ फ्री में कोचिंग करवाई जाती है 200 बच्चों को UPSC की, है ना, उस कोचिंग सेंटर से 23 बच्चे बने थे 200 में से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है उनका। और वहां पढ़ने पैसा नहीं लग, सबसे बड़ी बात है कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज मिलती है, आपको बुक्स मिल जाती हैं, प्लस सबसे अच्छी बात होती है आपको गाइडेंस उस प्रकार की मिलती है। तो वहां अगर आपका किसी भी गार्जियन का अगर कोई आप देख रहे हो, तो आपका बच्चे, आपके भी जिस भी विद्यार्थी ने और 12वीं पास की है या 12वीं के एग्जाम दिए हुए हैं, तो आप उनको इसमें जरूर अप्लाई करें, करवाने की कृपा करें। क्योंकि ये बच्चों के लिए आने वाले टाइम में, जैसे इस एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, जेई का आपने देखा होगा, क्लेट का होता है, CA का होता है, उस प्रकार ये एंट्रेंस एग्जाम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपका बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब करने अच्छी जगह से आप करवाना चाहते हो, तो ये एंट्रेंस एग्जाम है CUET, आप इससे एडमिशन ले सकते हो। चलते हैं अब अपने मूल मुद्दे की तरफ, और वो मुद्दा यही है कि डेट्स फॉर करेक्शन, रीओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। इसकी डेट जारी की है। इसमें बताया है कि 554 सिटीज में ये एग्जाम होगा इंडिया में, 13 बाहर के शहर हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इन पे हमें चाहना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारा एग्जाम कब है, और एग्जाम की जो डेट दी, अकॉर्डिंगली द CUET UG विल बी कंडक्टेड ऑन 15, 16, 19, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त इन CBT मोड। यानी पेपर तो होगा, डेट भी बता दी, लेकिन किस दिन किसका होगा। सबके मन में यही ख्याल था, सर मेरा एग्जाम कब होगा, सर मेरा 15 को होगा, 6 को होगा, 4 को होगा, 10 को होगा, कब होगा एग्जाम, बताओ कुछ। तो बात ये है, हमें अपने अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो हमें कौन सा एग्जाम डेट मानना है, हम मानेंगे हमारा एग्जाम 15 तारीख को होगा। हम क्या मान के चलेंगे, हमारा जो पेपर है इस बार कितने तारीख को, 15 तारीख को। अगर 10 को होता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारा एग्जाम जो है इस बार 15 को होगा। 15 को जब एग्जाम होगा तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम जो है फॉर्म्स जो रीओपन कर रहे हैं, आपके फॉर्म भरने की जो डेट है उसको वापस बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन एंड करेक्शन कितने तारीख, 23 तारीख से। ध्यान कर लो, आज 23 तारीख को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म आपके वापस दोबारा भरे जाने। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं भरे थे, आपके जानकार जो भी हैं मित्र, आप उनको जरूर बताइए कि आप ये फॉर्म भरो जरूर, क्योंकि अब DU में अगर एडमिशन लेना है तो आपके परसेंटेज कोई काम नहीं आएंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेना है तो एग्जाम देना पड़ेगा CUET का। लास्ट डेट 24 तारीख को 11:50 रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और क्या क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, करेक्शन, वो देख लो।
आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये तीनों चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। इनमें से कोई एक चेंज कर सकते हो कि आप अपना नाम, कैंडिडेट खुद का नाम, माता पिता का नाम और सिग्नेचर फोटो, इनमें से। क्लास 10 12 की मार्क्स या डिटेल्स में अगर आपकी कोई गलती रह गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम सेंटर आप अपने बदल सकते हो वापस, और मीडियम बदल सकते हो आप अपना, यानी आपने हिंदी कर दिया तो इंग्लिश कर सकते हो, इंग्लिश को हिंदी कर सकते हो। फिर आप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी आप ये भर सकते हो। इसके अलावा सबसे मेन बात ये है, आप इसमें बदल सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं भरी है, कोई ज्यादा भर दी, कोई कोर्स आपने सिलेक्ट करना था वो आप नहीं कर पाए, जो नहीं करना था वो आपने कर दिया, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये बातें हैं इस फॉर्म की। और शाम तारीख याद रखनी है, मेन बात क्या है इसमें, वो डेट। और वो डेट कौन सी है, ये बस ये काम की चीज है अपनी। 23 तारीख को 9 बजे से 24 तारीख को रात को 11:50 तक, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें कैसे करेंगे, क्या हमारा इतने दिनों में एडमिशन हो जाएगा। देखो हमें चाहिए एक सीट, सीधी सी बात है। सीटें बहुत हैं, एग्जाम देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो अभी 13 जून को फ्री हुए हैं एग्जाम से, सारे बच्चे। तो बहुत सारे लोग आपसे पीछे भी हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है 2% लोग आपसे आगे भी हो। तो कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सीटें खूब हैं। बस आपको अपने पे ध्यान रखना है, हम अपनी तैयारी को कैसे धार दें ना, शार्प कैसे लाएं, शार्पनेस कैसे लाएं। तो अंतिम समय की रणनीति अगर हम पढ़ना चाहें कि सर अंतिम समय में हम कैसे करें, तो अंतिम समय की रणनीति यही है कि आप अपना सिलेबस कवर करो। पिछले आप काफी दिनों से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं कि जस्ट 1 मिनट, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अब जब इस दौर में पहुंच चुके हो कि अब आपको जो है अपना एक्सेलरेटर दबाना है, पावर प्ले में आप पहुंच चुके हो, आपके पास दिन है अंतिम 20। अब मैं 15 को मान रहा हूं आपका, तो आपके पास कितने दिन बता रहा हूं, 20 दिन आपके पास अंतिम है। उन 20 दिनों में जो करना है वो कर लो। करना क्या है, करना यही है, आप अपना सिलेबस जो है उसको वापस देखो, पूरे सिलेबस को वापस देकर उसको चेकलिस्ट बनाओ एक, कि आपने क्या पढ़ लिया, क्या छोड़ दिया। वो चेकलिस्ट बना के आप उस पर टिक कर लो, ये पढ़ लिया टिक कर लो, नहीं पढ़ा खाली छोड़ दो उसको। आई बात समझ में। वो सिलेबस चेकलिस्ट जैसे आपने पढ़ रहे हो, आप सेक्शन वाइज लेते हैं अपन। सेक्शन फर्स्ट की बात आती है, सेक्शन फर्स्ट में जैसे मान लो आपने लैंग्वेज डाल दी इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने क्या क्या पढ़ लिया उस पे चेकलिस्ट लगा लो। सर मैंने ग्रामर पढ़ ली तो ग्रामर पे चेकलिस्ट। सर मैंने वोकैब का कुछ पार्ट पढ़ लिया, वो कर लो। जो नहीं हुआ उसको पढ़ना है ही, जो नहीं जो हो गया उसको वापस लगातार आप हल्का हल्का रिवीजन करते रहे, क्योंकि लास्ट टाइम पे अपन क्या करते हैं, रिवीजन तो करते हैं लेकिन फिर भी उसमें मजा नहीं आता। तो आप डेली थोड़ा सा, आप हो सकता है जितना, अगर आप डेली 2 घंटे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो आई थिंक उन 2 घंटे में से 20 मिनट आप पुराने रिवीजन के लिए लगा सकते हो। पुराना जो आपने कभी पढ़ा था उसका रिवीजन साथ में कर सकते हो, क्योंकि 20 दिन बहुत होते हैं तैयार करने के लिए, है ना। पैसेज आपको तैयार करना है तो डेली पैसेज की प्रैक्टिस करो, वोकैब तैयार करो, अपनी लिटरेरी एप्टीट्यूड को तैयार करो। लिटरेरी एप्टीट्यूड क्लास 11th एंड 12th की आप एनसीईआरटी देख लो, उसमें जो जितने भी कवि वगैरह जो लिखे हुए हैं, ऑथर्स हैं, नरेटर हैं, उनके बारे में आप देख सकते हो। यही हिंदी की, यही इंग्लिश की कहानी है। यही बात समझ में। तो इसमें आप थोड़ा सा जो है अपने स्पीड बढ़ा दो पढ़ने की, नोट्स अच्छे तैयार करो ताकि रिवीजन अच्छा हो। फिर बात करें सेक्शन सेकंड की तरफ, हम बढ़ते हैं। सेक्शन सेकंड जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, सेक्शन सेकंड में अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करें, हमारा जो आरबीएससी बोर्ड है, उस बोर्ड में 70% सिलेबस जो था वो आपको इस साल पढ़ना था, 30% काट दिया गया था आपका ना, हटा दिया गया था। तो आप इस 70 को मजबूत रखो। पहला आपका मकसद ये रहे कि इस 70 में से नंबर नहीं कटे, फिर इस 30 पे फोकस करो, है ना। आप जैसे आप जो भी डोमेन पढ़ रहे हो, आपने चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से, उसके एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं वो तैयार करो, प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन तैयार करो। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट बिजनेस और इसमें ठीक है इकोनॉमिक्स ये पढ़ रहे हो, तो इन सारी चीजों में आपको अपने चेकलिस्ट तैयार करनी है, प्लस जो चीज पढ़ते हो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाओ। आप रेफरेंस बुक भी खरीद सकते हो उसके लिए। सेक्शन सेकंड से ये डोमेन हो गया। अब मेन चीज है सेक्शन थर्ड। ज्यादातर बच्चों की इसमें समस्या आ रही है क्योंकि इसका सिलेबस दिया भी नहीं है। सेक्शन थर्ड में सीधा सा कह दिया आपके जीके आएगा, आपके करंट अफेयर्स आएंगे, आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड आएगा या लॉजिकल रीजनिंग कह दो, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, लॉजिकल एप्टीट्यूड, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आएगा, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इन सब में करना क्या है, इन सब में बनाओ। जीके में कोई लिमिट नहीं है ना। हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आप वो चीजें पढ़ो ना जो ज्यादा याद होती है, जहां से प्रोडक्टिव, जैसे हमने पढ़ लिया, आप कांग्रेस पढ़ो हिस्ट्री में,
पक्का मतलब कांग्रेस पढ़ोगे तो कांग्रेस के अधिवेशन भी पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। आप उसमें 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो वहां से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं, प्रोडक्टिव टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही कामयाब कामगार या फिर यूं कहें अच्छे साबित हो सकते हैं। 1857 की क्रांति पढ़ लिया हमने गांधी जी को पढ़ लिया। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो ये जो वायसराय थे, वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़ सकते हो। आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ सकते हो। यानी 15 दिन में आप दिल्ली का अगर आप एक भी टॉपिक कवर करते हो ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी से दिल्ली का एक टॉपिक कवर करते हो तो आई थिंक कि आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी। हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी मुश्किल से 15 दिन की है अगर आप पढ़ना चाहते हो ईमानदारी से, तो 15 दिन में इंडियन ज्योग्राफी पूरा कर लिया, हिस्ट्री पूरा कर लिया। मतलब बात ये ऐसी दी कि आपको अब 10 से 12 घंटे इस पे देने पड़ेंगे। अगर आपका सपना है यूपीएससी करने का, आपका सपना है जेएनयू में जाके फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का, आपका सपना है टाटा इंस्टीट्यूट में जाके जो है सोशल वर्क को पढ़ना है, तो उसके लिए भैया 10 से 15 मिनट घंटे जो है आपको इसमें देने पड़ेंगे। अपने आप को जो है तपाना पड़ेगा, आप तपस्या करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे इसमें ना। बहुत सारे लोग पढ़ने वाले मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी मिलेंगे, आपको कहेंगे अरे क्या पढ़ रहा है इतना बहुत ज्यादा, या फिर कई ऐसे भी कहेंगे यार नहीं हो पाएगा तेरा, तो नहीं होगा। तो वो सारी चीजें अलग रह जाती हैं। इसमें जब हम मेहनत करेंगे तो हमें जरूर फायदा मिलेगा। फिर इसमें आता है करंट अफेयर का ऑप्शन, है ना। करंट अफेयर्स, सर करंट अफेयर कितना पढ़ रहे हैं, पिछले 6 महीने का कम से कम आप करंट अफेयर पढ़ो। उसके लिए आप मैगजीन खरीद सकते हो, अलग अलग छोटी छोटी पत्रिकाएं आती है, क्रोनोलॉजी आ गई, युवा पत्रिका आती है अरिहंत की, है ना। इस प्रकार की आप पत्रिकाएं खरीद सकते हो। स्पीडी आती है, तो वहां पर मैगजीन्स में है, या फिर अलग अलग आप टॉपिक बना के खुद तैयार कर सकते हो। आपने अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक बना लिया, आपने प्राइज एंड अवार्ड्स का टॉपिक बना लिया। इस प्रकार ये छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कहते हैं। स्टैटिक जीके में आपने ल्यूसेंट जीके अगर आपने देखी हो तो उसके लास्ट की तरफ हिंदी में लिखा होता है विविध, और इंग्लिश में जाते हो आप तो अंतिम कुछ पेजों में लिखा होता है मिसलेनियस। वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर होता है इंडिया का, उससे आ सकता है क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से आगे बायोडाइवर्सिटी से आ जाता है क्वेश्चन ना, रामसर साइट से क्वेश्चन आ गए। तो इस प्रकार के छोटे टॉपिक बनाओ जिनमें कम चीजें होती हैं, और उन चीज अगर प्रश्न आता है वहां से तो फिक्स होता है। अगर मान लो भारत में प्रश्न आ गया डांस को लेकर, नृत्य को लेकर, तो सीधी सी बात है कुछ एक 20, 30, 50 नाम है, 20, 30 नाम अगर अपने याद कर लिए तो अपने बता सकते हैं कि कहाँ कौन सा नृत्य होता है। त्योहारों को लेकर क्वेश्चन आ गए तो हम बता सकते हैं कहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ये है। अब रणनीति की बात यही आती है कि सर इस टाइम क्या करें। रणनीति अपने को देखो मोटा मोटी ये ध्यान रखना, जो सिलेबस हो गया अपना 30% अगर सिलेबस हो गया तो उस 30% में अपने नंबर नहीं कटे, है ना। बाकी जो बच गया 70%, उसमें से फिर ये देखना है इसमें से काम का यानी प्रोडक्टिव जो है, उसके अलावा 20% सिलेबस ऐसा होगा जो आपको ये लगेगा यार ये टफ है, ये ऐसा है वैसा है, इसमें प्रश्न आने की कम संभावना है, तो उसको आप अंतिम पे रखो, है ना। बाकी जो 70% जो आपका सिलेबस है, इस 70 में 20 तो ये निकल गए 50%, इस 50% को आप 15 दिन में इजीली कर सकते हो, बहुत ही इजीली। क्योंकि 15 दिन में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 150 घंटे होते हैं आपके पास। 150 घंटों में आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और अपने सब्जेक्ट पे जो है कमांड बनाए रखो। फिर अगर, क्योंकि अब ये तो देखो इसमें ये होता है एक ऑप्शन आपके पास कि आपको जनरल टेस्ट में 75 में से 60 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां आप ये जो 15 क्वेश्चन बचेंगे, ये 15 क्वेश्चन जो है आप अगर कोई टॉपिक आपका छूट जाता है अंतिम समय में तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबकी कंडीशन एक जैसी है। जो मेहनत करेगा, सीधी सी बात है, अब जो मेहनत इस पावर प्ले में आपने जितने रन खींच लिए, जितना आपने ज्ञान जो है अर्जित कर लिया, वो ज्ञान आपका काम करेगा। और हमारी टीम जो है लगातार इस पे काम कर रही है। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस हमारे चल रहे हैं, उसी में क्रैश कोर्स भी चलते हैं। तो इसमें अब जो क्रैश कोर्स का जो नया बैच है क्रैश कोर्स 2.0, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूरिना एप्लीकेशन है। अदर ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप की जानकारी, जरूरी नहीं है कि आप केवल क्रैश कोर्स की जानकारी लो। अगर आपको फॉर्म भर रहे हो आप, और CUET का फॉर्म अगर आपने किसी का भरना है और आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप इस जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से थोड़ी सी हम जितना जानते थे उनके बारे में बताया। ठीक है, अब जिसको जो भी कुछ आगे जानकारी के लिए पूछना हो तो वो पूछ सकता है इन नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करके। आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आई होप कि आप सारे लोग जब यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, JNU में, VHU में, DU में। थैंक यू।